Hazır video şekilleri. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वेरिएशन आती है ड्यू टू डेप्थ एंड ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। ठीक, फिर हम बेटा नीट 2017 की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट, एंड अदर टू कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो बेटा सो वी विल स्टार्ट। टुडेज लेक्चर इज variation of G due to depth. In my lecture number 4 बेटा हमने डिस्कस किया था, क्योंकि आई विल यूज फ्यू इक्वेशंस फ्रॉम माय लास्ट लेक्चर। जो बेटा जी की इक्वेशन आई थी सरफेस पे, दैट वाज जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इस इक्वेशन से हम कंक्लूड करते हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो सरफेस पे है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे दारोमदार नहीं रखता है। ठीक है, सो जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लेनेट, या अर्थ की बात हम कर रहे थे, सो मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, सो इसका वैल्यू आया था बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ये हमने डिराइव किया था। नंबर सेकेंड, हमने बेटा जी हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाला था। सो हाइट पे कितना आ रहा था बेटा, जी एच डिवाइडेड बाई जी, वो आ रहा था आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैंने कहा बेटा कि ये जो इक्वेशन है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आर एच के कंपेरेबल होगा। ठीक है, लेकिन जब एच व्हेन एच इज लेस देन आर, उस टाइम हम ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं जी एच डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस एच डिवाइडेड बाई आर। ठीक है बेटा, यहां तक हमने इसको इवेलुएट किया था। ठीक है, फिर मैंने परसेंटेज डिक्रीज भी निकाली थी दोनों इस केस में, राइट, फिर मैंने एक सिंपल न्यूमेरिकल भी इवेलुएट की थी। नाउ जो आज का टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। देखो बेटा, अगर हम यहां पे अर्थ कंसिडर करेंगे, सो इफ दिस इज अर्थ, राइट, इफ दिस इज अर्थ एंड इट्स assumed टू बी sphere, राइट, इफ दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा सेंटर ऑफ अर्थ है, राइट, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा अर्थ की सरफेस पे होगा, राइट, अगर सरफेस पे कोई मास है, सो इफ दिस इज मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सो द वैल्यू ऑफ g हम लिखेंगे यहां पे वैल्यू ऑफ g ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज किसके बराबर बेटा आता है जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम बाय आर स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, जब हम हाइट पे जा रहे थे, हाइट पे, इन माय लास्ट क्वेश्चन, जब हम हाइट पे जा रहे थे अर्थ का मास चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन व्हेन आई विल गो इनटू द डेप्थ, देन द मास ऑफ द अर्थ, इफेक्टिव मास ऑफ द अर्थ, जिससे इस मास को ग्रेविटेशन आएगा एक पर्टिकुलर डेप्थ पे, दैट विल चेंज, बट व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। सो बेटा ये जो g है, दिस इक्वेशन ऑफ g इज इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। ये मास जो है ड्यूरिंग, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम डेप्थ में लेंगे,
ठीक है, तो मास चेंज होगा। सो इट इज बेटर इन दिस केस हम इस मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखेंगे। ठीक है, सो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा लेट रो बी यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ। हमने ऑलरेडी अर्थ को स्फीयर कंसिडर किया है, सो लेट रो बी यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, तो फिर हम मास अगर हम लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रो। ठीक है, यह है डेंसिटी की डेफिनेशन। सो हम मास को बेटा लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आप मुझे बताओ, अगर अर्थ की रेडियस r है, ठीक है, तो अर्थ स्फीयर है, सो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ, दिस इज इक्वल टू बेटा दिस इज इक्वल टू रो। सो हम इस मास को लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो। सो ये है मास की इक्वेशन, ये मास इन टर्म्स ऑफ रो है। सो बेटा अगर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है, ये मैं वैल्यू निकाल रहा हूं g का सरफेस पे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m फ्रॉम सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, विल गेट substitute second in फर्स्ट में बेटा इक्वेशन सेकंड सबस्टिट्यूट करो। सो हमें बनेगा, इक्वेशन बनेगी g इज इक्वल टू g, यह है g, m के बदले बेटा ये लिख सकते हैं, डिवाइड में है r²। क्लियर, तो m के बदले हम लिखेंगे बेटा 4/3 पाई r क्यूब रो। ठीक है, सो ये r² और r क्यूब में से 2 कैंसिल होंगे, सो न्यूमरेटर में बचेगा बेटा, कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई r रो g। 4/3 g पाई, इस r क्यूब और r² में से न्यूमरेटर से 2 कैंसिल आउट होंगे एंड देयर विल बी रो। सो दिस इज g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है बेटा, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये एक्चुअल में यही वैल्यू है, लेकिन ये है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, बिकॉज जब हम डेप्थ में जाएंगे ना, डेप्थ में मास विल चेंज बट डेंसिटी विल रिमेन सेम। डेंसिटी ऑफ अर्थ इज assumed to be here, it's uniform. Clear? So I will go ahead beta, ये है value of g at surface in terms of density। अब अगर बेटा हम डेप्थ पे जाएंगे, यहां से मैं डायग्राम में दिखाऊंगा आपको, अगर इस मास को हम यहां पे ले जाएंगे, अगर इस मास को बेटा यहां पे ले जाएंगे, यह है मास m और यह है डेप्थ d यहां तक। ठीक है, अर्थ की सरफेस से हम डेप्थ d तक जा रहे हैं, राइट। जो यहां पे बेटा अर्थ, जो यहां पे होगा अर्थ, आप मुझे बताओ ये कितना होगा बेटा। ये जो इनसाइड वाला अर्थ है, ये जो इनसाइड वाला सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी होगी, टोटल r थी, इसकी d है, तो इनसाइड वाला स्फीयर r माइनस d रेडियस का होगा। क्लियर, और जो बेटा इस मास को अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, दैट विल बी ओनली एंड ओनली ड्यू टू द इफेक्टिव मास ऑफ दिस इनर स्फीयर, इनर सॉलिड स्फीयर। क्लियर, सो इसीलिए मैंने कहा था बेटा आपको कि ये जो इनर स्फीयर है ऑफ रेडियस r माइनस d, इस मास को जब इसको मैं डेप्थ d पे ले जाऊंगा और इस डेप्थ d पे इस मास को खाली फोर्स जो लगेगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस d। सो नाउ I will write down equation of g, यह है value of g on the surface of earth,
वैल्यू ऑफ जी कितना आएगा बेटा डेप्थ डी पे। देखो बेटा यह है सरफेस पे वैल्यू, इफ मास m is taken to depth d from the surface of earth, अर्थ की सरफेस से इसको डेप्थ डी पे ले जाओ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, देन उस टाइम देन जी कितना आएगा बेटा, जी डेप्थ में डी पे लिखूंगा इज इक्वल 4/3 पे कोई चेंज नहीं आएगी, जी भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन पहले रेडियस आर थी पूरे स्फीयर की, ठीक है, जब मास सरफेस पे था। अब अगर मास इस स्फीयर r माइनस डी रेडियस के स्फीयर की सरफेस पे है, सो आई कैन राइट जी डेप्थ विल बी 4/3 पाई जी, आर के बदले बेटा r माइनस डी और बेटा रो आएगा क्योंकि रो चेंज नहीं होगा। पुट इट इक्वेशन नंबर ए, इसको बेटा नाम रखो इक्वेशन नंबर बी। अब जब हमें कंपेयर करना होगा कि बेटा सरफेस पे ऑलरेडी वैल्यू 9.8 है, जब हम डेप्थ पे जाएंगे व्हाट विल बी वैल्यू, क्या है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सो हम कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को बाय डिवाइडिंग दीज इक्वेशंस। सो डिवाइडिंग, हम बेटा फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बी, डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी इक्वेशन को आप डिवाइड करो, वी विल गेट जी डेप्थ डिवाइड बाय जी सरफेस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, दिस विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई जी आर माइनस डी रो डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई जी आर रो, ठीक है बेटा। सो जी इज इन डिनोमिनेटर एंड जी डी इज इन न्यूमरेटर। सो आप यहां से देख सकते हैं बेटा 4/3 और 4/3 कैंसिल होगा, पाई जी कैंसिल होगा, रो एंड रो विल कैंसिल आउट। सो राइट साइड में बचेगा क्या, राइट साइड में बचेगा r माइनस डी डिवाइडेड बाय r, ठीक है। दिस इज इक्वेशन, लेफ्ट साइड से आएगा जी डेप्थ डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। इसको बेटा एक और स्टेप इवेलुएट करो, वी विल गेट जी डेप्थ इज इक्वल जी इंटू, अगर ये डिवाइड में है ना, एक्चुअल में आर जो है ये इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है, इसको लिख सकते हैं पहले अगर आर को डिवाइड करेंगे ये 1 बनेगा माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। दिस इज इक्वेशन ऑफ जी एट डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां से बेटा देखो जी डेप्थ पे वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय 1 इज जी मीन्स 9.8 माइनस समथिंग। जब 9.8 को कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, क्या वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ऑब्वियसली इस इक्वेशन से हमें समझ आ रहा है अच्छे से कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, सो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ जी जो है डिक्रीजेस as we go below, अगर हम नीचे जाएंगे बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो
द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा यहां तक। सो इस इक्वेशन से हमें ये कंक्लूड हो रहा है कि जो जी डेप्थ है दिस इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय 1 इज जी माइनस जी डी डिवाइड बाय आर, राइट। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी इज इन डिक्रीजिंग, ठीक है, एज कंपेयर टू जी जो सरफेस पे है। लिहाजा हमने इनमें लास्ट लेक्चर मैंने बेटा पढ़ाया आपको कि जब हम अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले जा रहे थे, एक हाइट पे रखो, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, ये है उसकी इक्वेशन। और जब हम डेप्थ पे जा रहे हैं, व्हेन वी गो इन फ्रॉम सरफेस टू इनसाइड टू द अर्थ, सो इट डिक्रीज आल्सो। सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चौथा रिजल्ट हमें आया कि जो जी डेप्थ है बेटा डिवाइड बाय जी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एच डिवाइडेड बाय आर। ठीक है बेटा। ओके बेटा, गो अहेड। देखो बेटा इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन नंबर सी, देखो फ्रॉम इक्वेशन सी, फ्रॉम इक्वेशन सी हम इक्वेशन सी से एनालाइज कर सकते हैं। अगर इफ डी इज इक्वल टू आर, इसका मतलब है अगर आपका ये जो डी है बेटा, आपने बराबर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ अर्थ पे लिया, ठीक है, डी इज डेप्थ, if d is equal to r means if the depth of the object is r, it means आपने ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से बेटा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लिया और आपने प्रॉपरली मास को यहां पे रखा, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ पे। व्हाट वी विल गेट, सो देन g डेप्थ की इक्वेशन जो आएगी बेटा इक्वेशन सी से, वो आएगा g इंटू 1 माइनस डी कितना है, r है, डिवाइड बाय r है। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी g इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अर्थ की सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है। एक्सेलरेशन मीन्स वहां पे नेट फोर्स 0 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है अगर इसके सेंटर पे मास रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर अर्थ के सेंटर पे चाक रखेंगे हम, ठीक है, इसको ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट, यहां से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा, दीज टू फोर्सेस विल कैंसल आउट। सिमिलरली बाय यूजिंग द सिमेट्री, ये मास का पोर्शन जो होगा, या अगर आप अपर हाफ ऑफ स्फीयर लोगे, अपर हाफ ऑफ स्फीयर से जो फोर्स लगेगा और लोअर हाफ ऑफ स्फीयर से जो फोर्स लगेगा, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस वेरी पार्टिकल विल कैंसल आउट एंड वी कैन कंक्लूड दैट इस पे नेट फोर्स 0 आ रहा है। अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है तो आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। अगर वेलोसिटी इस पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे बेटा एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 आएगी तो उस पॉइंट पे वेट भी 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने बेटा पढ़ा होगा कि जो वेट होगा, वेट इज सिंपली व्हाट, वेट एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट कितना होगा बेटा, सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू या इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड g एट डेप्थ इज इक्वल टू r, ठीक है, एंड इट कम्स आउट टू बी मास मल्टीप्लाइड बाय 0, सो इट इज 0। वहां पे वेट ही नहीं होगा एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज वेटलेसनेस, राइट। सो सेंटर पे ऑब्जेक्ट का वेट 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक न्यूमेरिकल वेट पे भी इवेलुएट करेंगे, बिकॉज जो आपको g का वैल्यू आता है, ठीक है, और g के वैल्यू के साथ आप मास मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप वेट किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, राइट। और हमने 9th में भी बेटा पढ़ा होगा कि जो मास होता है, मास इज नॉट, मास चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जब g चेंज होगा वेट भी चेंज होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू डेप्थ। ऑब्वियसली वी आर एनालाइजिंग हियर द वैल्यू ऑफ g, राइट, विद डेप्थ डिक्रीजेस एंड इफ वी विल गो डेप्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ,
राइट, द वैल्यू ऑफ जी कम्स आउट टू बी 0 एंड वी कैन कंक्लूड कि वेट सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 आएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, क्लियर ऑफ दिस। इस इक्वेशन को ऐसे ही रखो क्योंकि इसको अभी फ्रैक्शनल डिक्रीज भी हम निकालेंगे। ठीक है, चलो इसको बेटा मैंने उस साइड लिखा है। ठीक है, नो नीड टू राइट हेयर, इसको भी इस्तेमाल करेंगे फिर, इसीलिए इन 4 रिजल्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैंने राइट साइड से लिखा। देखो बेटा, अब ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन से हम फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालेंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज एंड percentage change, and percentage change, a percentage change it is better to write percentage decrease, क्योंकि change जो है वो decrease है यहाँ पे, decrease of G due to depth। ओके, देखो बेटा ये सब टॉपिक इसका, सी फ्रॉम इक्वेशन वी नो, ये इक्वेशन हमने बेटा अभी निकाली, हम लिख सकते हैं वी ऑलरेडी नो, ये जो जी डेप्थ है इसको हम लिख सकते हैं जी इंटू 1 माइनस डी, 1 माइनस, सॉरी बेटा यहाँ पे एच नहीं ले रहे हैं हम, यहाँ पे डेप्थ डी ले रहे हैं। ठीक है, जहां पे h लिखा है मैंने, यहाँ पे d लिखो क्योंकि d इज डेप्थ, सॉरी। ठीक है, h हाइट पे आ रहा था, यहां पे d डेप्थ आएगी, राइट। हमने अगर इक्वेशन में इससे पहले d के बदले बेटा h लिखा है तो प्लीज इसको h से रिप्लेस करो। ठीक है, सॉरी दैट अगर h के बदले, सॉरी अगर h आया है ना यहाँ पे d लिखो। ठीक है बेटा, वी नो g डेप्थ इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d बाय r। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, लेट अस इवैल्यूएट इट, दिस विल बी जी डेप्थ इज इक्वल टू जी, और ये सबस्क्रिप्ट लिखो क्योंकि ये भी डी के साथ फिर कंफ्यूज नहीं होना, जी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस, ठीक है, जी मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइड बाय आर। ये डी ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये डी जो है ये सबस्क्रिप्ट है, डोंट कंफ्यूज विथ इट। अब ये जो g है बेटा ये यहीं पे लिखेंगे हम, g माइनस जी डी इज इक्वल टू, इस नेगेटिव टर्म को आप लेफ्ट साइड ले जाओ, दिस विल बी g इंटू डी डिवाइडेड बाय r। क्लियर, राइट साइड से क्या आ रही है इक्वेशन, g माइनस जी डी, g इज वैल्यू ऑफ g एट सरफेस ऑफ अर्थ एंड दिस d इज वैल्यू ऑफ g एट डेप्थ d, सो आई कैन से दिस इज डिक्रीज इन g, यह है बेटा डिक्रीज इन जी, डिक्रीज इन जी, यह है जी में कितनी चेंज आ रही है, कितना डिक्रीज हो रहा है जी, डिवाइडेड बाई इस जी को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई जी, ये आएगा बेटा डी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, दिस इज डी डिवाइडेड बाई आर। तो इसको हम बेटा ये भी लिख सकते हैं, चेंज को हम या डिक्रीज को हम डेल्टा लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज डेल्टा जी, हियर डेल्टा जी इज डिक्रीज इन जी डिवाइड बाई जी। सो फ्रॉम मेजरमेंट आपने इसको पढ़ा होगा कि ये जो डिक्रीज इन जी आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी, दिस इज सिंपली द फ्रैक्शनल चेंज, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन डी। जो मैं ऊपर टॉपिक लिख रहा हूं फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल डिक्रीज लिखो, क्योंकि वहां पे फ्रैक्शनल चेंज एंड परसेंटेज डिक्रीज ऑफ जी, या इस चेंज के बदले और डिक्रीज भी लिखो आप, क्योंकि चेंज जो है वो डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, सो इसको बेटा हम पूरी टर्म को हम लिखते हैं, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज और डिक्रीज, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है,
किसके बराबर आया बेटा, d/r। अब अगर इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे एंड वी कॉल दैट इक्वेशन परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, यहां से बेटा इसके बाद आप यहां पे लिखो, यहां से हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा जी डिवाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 100%। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100%, तो हमें बेटा परसेंटेज डिक्रीज आएगी। दिस विल बी डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाय 100% इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय आर इंटू 100%। ठीक है, एंड दिस इज द रिजल्ट दैट विल गिव यू द परसेंटेज डिक्रीज, राइट। एंड दिस इज फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ G, and this is at any depth. Clear? So बेटा अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल गो अहेड विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, सो दिस इज परसेंटेज डिक्रीज या फ्रैक्शनल डिक्रीज। ट्रिवियल मैथमेटिक्स है, राइट। प्रॉब्लम आई थिंक सेकेंड, क्योंकि चलो इस पे पहली प्रॉब्लम करेंगे, एक तो ऑलरेडी हमने उस पे की, शायद 2 की थी। देखो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ G एट, ये बेटा नीट 2017 का क्वेश्चन है, हाइट 1 किलोमीटर, above the value of G at height 1 kilometer above the earth, above the surface of earth। ट्रिवियल क्वेश्चन है नीट 2017 का, above the surface of earth is equal to value of G at depth D, at depth D, full stop। then value of D is option number 1 kilometer, option B 2 kilometer, option C 3.5 kilometer, ऑप्शन डी 6 किलोमीटर। ठीक है बेटा, जब भी आप न्यूमेरिकल इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करोगे ना बेटा, आप क्वेश्चन यहां पे पॉज करो क्वेश्चन एंड यू ट्राई फर्स्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। अगर फिर नहीं आएगा देन यू सी द वीडियो लेक्चर, राइट। सो बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ड्यूरिंग माय वीडियो लेक्चर। देखो बेटा सॉल्यूशन, ट्रिवियल क्वेश्चन है जो वैल्यू ऑफ G है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है बेटा 1 किलोमीटर पे, वो बराबर है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल, राइट, टू द वैल्यू एट डेप्थ D। ठीक है, यानी इस 1 किलोमीटर की हाइट पे जो G का वैल्यू है वही वैल्यू डेप्थ में D पे आ रहा है। हमें बोलना है फिर डेप्थ का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सो यहां पे देखो 1 किलोमीटर जो है बेटा, मैं कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है।
ठीक है, क्योंकि h इज लेस देन r, क्योंकि मैंने जो लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल दिखाई उसमें मैंने हाइट 200 किलोमीटर पे निकाला था वैल्यू ऑफ g, लेकिन उस टाइम भी जो हाइट है दैट वाज टू बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू r। ठीक है, यहां पे फिर मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक वैल्यू ऑफ g at height 1 kilometer above the surface of earth is equal to value of g at डेप्थ d। ठीक है, फिर हम इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम बेटा लिख सकते हैं जो हाइट पे वैल्यू आएगा दैट विल बी जी एच। ठीक है, हाइट 1 किलोमीटर पे है, जी वो आएगा ये वैल्यू जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, जी इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर। ये है इक्वेशन ऑफ जी एट हाइट। ठीक है, इज इक्वल टू जी डेप्थ आएगा जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। ये ना इक्वेशन जो बेटा मैंने ऑलरेडी डिराइव की है। ठीक है, क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं? ऑब्वियसली, हाइट का वैल्यू कितना है 1 किलोमीटर, हम इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज सिंस h इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, राइट, देयरफॉर और लेफ्ट साइड से आएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई आर, और राइट साइड से आएगा बेटा 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? सो इस 1 को हम अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ठीक है, ये कैंसल आउट होगा। क्लियर? नेगेटिव साइन भी कैंसल आउट होगी। सो वी विल गेट 2 बाई आर इज इक्वल टू डी बाई आर। ठीक है, इस आर को हम कैंसल आउट करेंगे। सो डी कम्स आउट टू बी 2 किलोमीटर। ठीक है, डेप्थ 2 किलोमीटर पे वही वैल्यू आएगा जो हाइट 1 किलोमीटर पे आएगा। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2017। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो एग्जामिनर है वो आपको एक्चुअल में आपकी नॉलेज चेक करेगा कि आप साइमल्टेनियसली सारे वैल्यूज इफ यू नो दीज वैल्यूज साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये वैल्यू आपके जहन में है, ये है और ये है, क्या आपने इस वैल्यू को खाली रट्टा मार के याद मत किया है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2017, राइट। हम और भी 1-2 न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इसमें ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बेटा, क्लियर? जो भी टॉपिक फिजिक्स में आएगा बेटा उस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। पहले सिंपल न्यूमेरिकल, देन आप अच्छी कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करो फिर। ठीक है, ये थी नीट 2017 की प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम 2। Calculate depth d, calculate depth d at which value of g is 25% of value of g at surface of earth, at surface of earth।
विल रिपीट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेप्थ डी, हमें डेप्थ डी निकालना है बेटा, जहां पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो 25% होना चाहिए जो आपके सरफेस पे वैल्यू होता है, ठीक है, आई मीन 25% ऑफ योर 9.8, ठीक है, आपका वैल्यू डेप्थ पे 25% ऑफ 9.8 आ रहा है बेटा, आपको डेप्थ निकालनी है, किस डेप्थ पे इतना वैल्यू आएगा, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन डेप्थ पे निकालना है बेटा, ठीक है, सो हम लिख सकते हैं सिंस वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी, ठीक है, इज जी डेप्थ इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डेप्थ डिवाइड बाय आर, ये है हमें इक्वेशन, ठीक है, और क्वेश्चन में याद रखो कि जो वैल्यू ऑफ आर है, रेडियस ऑफ अर्थ है, दैट इज 6.4, यहां पे मैं लिखूंगा वो भी, रेडियस इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, अगर याद है तो ऐसे ही याद रखो, तो कभी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, सो यह है इक्वेशन नंबर 1 कि ये डेप्थ की इक्वेशन है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कहां पे जी निकालना है, किस डेप्थ पे निकालना है, जब आपका जीडी होगा 25% ऑफ दिस जी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक जो जी डेप्थ पे बेटा वैल्यू है, जी डेप्थ दिस इज इक्वल टू 25% ऑफ जी, इसको हम लिख सकते हैं 25% मीन्स बेटा 25% डिवाइडेड बाय 100 इंटू जी, क्लियर, सो दिस कम्स आउट टू बी जी डिवाइडेड बाय 4, ये है जी डेप्थ, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा हमने, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखो। अब ये जो जी डेप्थ का वैल्यू है वो जी बाई 4 है, इसको यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे, सबस्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट, सबस्टिट्यूट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, हम लिख सकते हैं बेटा जी डेप्थ कितना आएगा, जी डेप्थ आएगा जी डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में है, इसको बेटा हम कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है, सो वी कैन राइट दिस इज 1 माइनस डी, दिस इज 1 बाई 4, ठीक है, सो दिस इज 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, यही है इक्वेशन। सो हमें एक्चुअल में डी निकालना है, हम इस डी बाई आर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और इसको राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है, सो हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा, यहां से, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू डी बाई आर, क्लियर, सो मैंने क्या किया यहां पे बेटा, ये जो 1 है 1 बाई 4 को राइट साइड लिया मैंने, और ये जो माइनस डी बाई आर है इसको लेफ्ट साइड लिया, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 3 बाई 4 इज इक्वल टू डी बाई आर, हमें डेप्थ निकालनी है, हम डी निकाल सकते हैं बेटा 3 बाई 4 ऑफ आर, सो आर का वैल्यू कितना है 6400 किलोमीटर, सो हम लिख सकते हैं 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6400 किलोमीटर इज इक्वल टू डेप्थ, सो हम यहाँ पे इसको इवेलुएट कर सकते हैं, 4 माइल 1 जार 4 1664, ठीक है, 1600, क्लियर, सो दिस कम्स आउट टू बी 4800 किलोमीटर इज इक्वल टू डी,
ये है डेप्थ का वैल्यू। सो आई विल लिटिल बिट एक्सप्लेन दिस बेटा। क्वेश्चन था कि आपकी सरफेस पे जो वैल्यू आ रहा है वो है 9.8। आप बताओ उस 9.8 को जब 25% ऑफ दैट वैल्यू किस डेप्थ पे होगा, यही था क्वेश्चन। हमने दो इक्वेशन हमने इक्वेशन को कंपेयर किया, ठीक है, एंड वी सॉल्व्ड द इक्वेशन एंड वी रीच्ड डेप्थ इज इक्वल टू 4800 किलोमीटर। इसका मतलब है अगर हम डेप्थ 4800 किलोमीटर, ठीक है, पे जाएंगे, वहां पे जो g का वैल्यू होगा दैट विल बी 25% ऑफ g, या उसको हम इसमें लिख सकते हैं कि वहां पे g/4 वैल्यू आएगा, या हम कह सकते हैं बेटा g का वैल्यू सरफेस पे 9.8 है डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी 2. ठीक है, 2.4 समथिंग, ठीक है, इतना वैल्यू आएगा वहां पे। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्लियर। दिस इज अनदर न्यूमेरिकल, ठीक है, और बेसिक न्यूमेरिकल्स आप इस पे बेटा इवेल्युएट खुद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सो आई विल गो नाउ into another question, that's variation of g due to shape of earth. Variation of g due to shape of earth, छोटा ही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इस टॉपिक को वो कंक्लूड करेगा। वेरिएशन ऑफ g due to shape of earth। देखो बेटा, यहां पे जो हमने सरफेस पे इक्वेशन निकालना g की, g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r², राइट। अगर g भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है बेटा, अगर ये रेडियस चेंज होगा, ये g जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। if r is changing, if r is decreasing, this is increasing, if r is increasing, this is decreasing, because this is inversely proportional to r²। ठीक है बेटा, यहां से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलूंगा। देखो बेटा, जो अर्थ है, हमने इस वक्त तक हमने अर्थ को स्फीयर कंसिडर किया है, लेकिन एक्चुअल में इट्स नॉट स्फीयर, ठीक है। अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर अर्थ नहीं है, लिहाजा इसकी ज्योमेट्री क्या है, अर्थ इज ऑब्लीट स्फेरॉइड, ऑब्लीट स्फेरॉइड, इसको बेटा इलिप्सॉइड भी कहते हैं। जस्ट लाइक ऑस्ट्रिच एग, अर्थ की शेप जो है, अर्थ की शेप है जस्ट लाइक ऑस्ट्रिच एग, बैजवी, उर्दू में इसको बैजवी कहते हैं बेटा। अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज ऑब्लीट स्फेरॉइड, या इसको एलिप्सॉइड कहते हैं, ठीक है। लिहाजा जो अर्थ की ज्योमेट्रिकल शेप है, अर्थ इज लाइक दिस, दिस इज नॉट कंप्लीट स्फीयर, ठीक है। ये जो बेटा, इसको सेंटर से एक लाइन डालेंगे हम, राइट, और ये जो सेंटर ऑफ अर्थ है यहां पे देखेंगे बेटा, दिस इज, अगर ये पोल है, ये पोल है, इस रेडियस को बेटा पोलर रेडियस कहते हैं। अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, तो इसको इक्वेटोरियल रेडियस कहते हैं, इक्वेटोरियल रेडियस। RP is polar radius, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है या पोलर रेडियस ज्यादा है? यहां से मैं लिखूंगा बेटा, इक्वेटोरियल रेडियस, यानी R इक्वेटोरियल is greater than R polar,
इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है पोलर रेडियस से, अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेटोरियल अगर पुट करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आर इक्वेटोरियल आएगा, उस टाइम जी इक्वेटोरियल आएगा। अगर यहाँ पे आर पोलर पुट करेंगे वो आएगा जी पोलर। आर इक्वेटोरियल ज्यादा है, आर पोलर ज्यादा है। अगर आर इक्वेटोरियल ज्यादा है उस टाइम जी कम आएगा, सिंस जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, आर इक्वेटोरियल ज्यादा है तो जी पोलर, देयरफॉर जी जो बेटा पोल पे आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन जी इक्वेटोरियल। कितना आएगा मैं भी बोलूंगा बेटा, यहां से समझ आया? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, यहां हम इलिप्सॉइड कहेंगे। इसकी जो इक्वेटोरियल रेडियस बेटा होती है वो ज्यादा होती है पोलर रेडियस से। और मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा, जो इक्वेटोरियल रेडियस बेटा होती है दैट इज इक्वल टू 21 किलोमीटर प्लस आर पोलर। इट मीन्स जो इक्वेटोरियल रेडियस होती है वो 21 किलोमीटर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस आर पोलर, यानी पोलर रेडियस। ठीक है, और जो जी का वैल्यू बेटा आएगा, जो जी का वैल्यू आएगा, जो जी का वैल्यू आएगा इतनी चेंज से, जो आर का वैल्यू चेंज हो रहा है ना 21 किलोमीटर, जो जी बेटा आएगा जी पोल, क्योंकि जी पोल ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो है बेटा, एक तो जी इक्वेटर पे कितना वैल्यू आएगा प्लस 0.0018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज पर न्यूमेरिकल इज कंसर्न कि इक्वेटोरियल रेडियस जो बेटा होती है वो 21 किलोमीटर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोलर रेडियस। सो जो जी का वैल्यू आएगा, जी पोल पे जो वैल्यू होगा वो होगा बेटा जी इक्वेटर प्लस 0.0018। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इस पॉइंट पे वैल्यू होगा जी का इक्वेटर पे, और जो यहां पे वैल्यू होगा, दोज विल नॉट बी सेम, दोज विल नॉट बी सेम। व्हेन यू गो फ्रॉम दिस इक्वेटर टू पोल, आपका जी बेटा इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो अगर पोल से आप आ रहे हो वापस इक्वेटर की तरफ, जी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेट भी डिक्रीज होगा। क्लियर? सो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम इक्वेटोरियल पॉइंट टू पोलर पॉइंट, इफ यू विल ट्रैवल राइट द वैल्यू ऑफ योर जी, जो आपको जी का वैल्यू यहां पे होगा और यहां पे होगा, दोज विल नॉट बी सेम, दोज विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, राइट? सो लिहाजा हमने तीन चीजें पढ़ी है बेटा। जी जो है वो वैरी होता है बिकॉज ऑफ हाइट आल्सो, ठीक, बिकॉज ऑफ डेप्थ एंड बिकॉज ऑफ शेप ऑफ द अर्थ, राइट? सो बेटा this is enough for today. So in my next lecture we will go ahead with according to our NCERT syllabus, right? Okay.